एलर्जिक राइनाइटिस एंड इट्स ट्रीटमेंट। साल के 2 ज़्यादा एलर्जी सीजन होते हैं। हमने देखा है कि एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। जिन लोगों को पहले एलर्जी नहीं होती थी उनमें भी अब हम एलर्जी की हिस्ट्री पा रहे हैं और ये पूरे स्पेक्ट्रम फ्रॉम चिल्ड्रन टू अडल्ट्स में हम देख रहे हैं कि एलर्जी की इंसिडेंस और सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक हम डिसअपॉइंटेड इस बात से थे कि एलर्जिक राइनाइटिस के सफ़रर को हम खाली ये बता सकते थे कि आपके सिम्टम्स हम कम कर सकते हैं लेकिन आपकी बीमारी को क्योर नहीं कर सकते। जैसे कि निमोनिया होता है, हम एंटीबायोटिक देते हैं और मरीज़ का निमोनिया ठीक हो जाता है और पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस में अभी तक हम ऐसा नहीं कर पाए थे। हम खाली सिम्टोमेटिक रिलीफ विद एंटी एलर्जिक मेडिकेशन, विद नेज़ल ड्रॉप्स, विद नेज़ल स्प्रेज और कभी कभी अगर ज़्यादा सीवियर एलर्जीज़ होती हैं तो उसके लिए हम ओरल या सिस्टमिक स्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। अब एक नई ट्रीटमेंट शुरू हुई है जिसको इम्यूनोथेरेपी या डिसेंसिटाइजेशन थेरेपी कहते हैं और ये नॉट ओनली फॉर एलर्जिक राइनाइटिस बट फॉर ब्रोंकियल एस्थमा एज वेल एज फॉर अदर एलर्जीज ऑल्सो दिस ट्रीटमेंट इज़ रेलिवेंट। इसका क्या प्रोसीजर है? इसमें सबसे पहले हम आपका ब्लड टेस्ट करके देखते हैं कि अगर आपका IgE काउंट एलिवेटेड है कि नहीं। IgE आपकी बॉडी का एक एलर्जी का मार्कर है। अगर आपका IgE एलिवेटेड है तो हम स्किन प्रिक टेस्ट करके पता करते हैं कौन सी चीज़ों से आपको एलर्जी है। स्किन प्रिक टेस्ट में हम कॉमन एलर्जेंस इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हाउस डस्ट माइट, कुछ तरह के पोलन, कुछ मोल्ड या फंगस, कुछ हाउस होल्ड चीज़ें जो कभी कभी आपके हाउस होल्ड में मिल सकती हैं जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। सम इंसेक्ट्स जो आपके घर में कभी घूम सकते हैं जैसे कि कॉकरोच, और कुछ खाने के पदार्थ जैसे कि एग योक, एग, व्हीट, इस तरह की चीज़ों को हम आपकी बॉडी पे एक स्किन प्रिक से टेस्ट करके देखते हैं कि आप इन चीज़ों से एलर्जिक हो कि नहीं। इस टेस्ट के करने के बाद हम एक रिपोर्ट बना के देखते हैं कौन सी चीज़ों से आपको एलर्जी है या कौन सी चीज़ों से सिग्निफिकेंट एलर्जी है। एक बार हम ये डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम आपके लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बनाते हैं जो वायल में वो वाले पदार्थ होते हैं जिससे आपके शरीर को एलर्जी होती है और वो आपको सबलिंगुअली या आपके मुंह में दी जाती है एज ओरल मेडिकेशन लाइक अ ड्रॉप, ताकि आपकी बॉडी इन एलर्जेंस से डिसेंसिटाइज हो जाए। ये ट्रीटमेंट 1 से 2 से 3 साल तक चल सकता है। ये एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वर्ल्ड ओवर। इसको डिसेंसिटाइजेशन या हाइपोसेंसिटाइजेशन थेरेपी कहते हैं और ये सब क्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी या सब लिंगुअल इम्यूनोथेरेपी से किया जाता है। ये सेफ प्रोसीजर है और इसमें पेशेंट को धीरे धीरे करके रिलीफ मिलता है। खासकर वो पेशेंट जिनको 1 या 2 एलर्जन से प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत कारगर है, क्योंकि वो उस समय पेशेंट इतना ज़्यादा सिम्टोमेटिक होता है कि मीटिंग नहीं अटेंड कर पाता, दिन भर छींकें आती हैं, नाक पानी की तरह बहता रहता है, नाक से सांस लेने में तकलीफ़ होती है, आँखों में एलर्जी होती है, आंखें मलने का मन करता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आ सकता है और कभी कभी ये सिम्टम्स लंग में पहुँच के वेज़ोकंस्ट्रिक्शन या एस्थमा लाइक सिम्टम्स भी कॉज कर सकते हैं। इन लोगों के लिए खासकर इस तरह की ट्रीटमेंट में फ़ायदा है क्योंकि हम इस बीमारी से आपको अब रिलीफ दिला सकते हैं। सबलिंगुअल एंड सबक्यूटेनियस इम्यूनोथेरेपी एक नया इलाज है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। ये वर्ल्ड ओवर अब फैला हुआ है, इंडिया में भी अब अवेलेबल है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस ट्रीटमेंट के बारे में तो हमें एक बार फ़ोन करके पूछें, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं।